अमेठी वाले तो बस यही पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी से कि क्या हुआ तेरा वादा, बीजेपी को हराने का वो इरादा, अमेठी से गए रायबरेली, स्मृति जी से हारने का डर क्या था इतना ज्यादा, क्या हुआ राहुल जी आपका वादा, क्या इस बार नहीं था आपका बीजेपी को हिराने का इरादा? पूछ रही है अमेठी की जनता है। छोटे नेताजी। नमस्कार नमस्कार मेरे भाई और बहनों, इस बॉय छोटे नेताजी। पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते घूमते छोटे और मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं कांग्रेस पार्टी की ट्रेडिशनल सीट रायबरेली के नाम से, क्योंकि यहां से चुनाव लड़ने लगी हैं सोनिया गांधी जी, सॉरी प्रियंका गांधी जी, सॉरी मैं फिर से सॉरी कहता हूं, यहां से चुनाव लड़ने लगे हैं राहुल गांधी जी। वो क्या है कि इस सीट पे इलेक्शन कौन लड़ेगा इसको लेकर तो कांग्रेस में भी लंबे अरसे से कंफ्यूजन चल रही थी, तो लाजमी है कि छोटे नेताजी भी आपके जो है थोड़ा सा कंफ्यूज ही आ गए हैं। बाकी कमाल की बात यह है कि अमेठी जो कांग्रेस की दूसरी ट्रेडिशनल सीट रही है, वहां से इस बार नॉन गांधी केएल शर्मा जी को उतारा जा रहा है। लेकिन ये हुआ क्यों भाई साहब? क्या स्मृति ईरानी जी और बीजेपी से घबरा गई गांधी फैमिली? क्या कांग्रेस ने पहले ही अमेठी से हार मान ली है? अब स्मृति ईरानी जी का तो कुछ यूं ही कहना है कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। राहुल जी वायनाड से भी लड़ेंगे और रायबरेली से भी, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर दोनों सीटें जीत गए राहुल जी तो वो वायनाड वाली छोड़कर रायबरेली में खूंटा गाड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि दूध के जले छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं, और ये कहावत कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ यूं बन गई है कि अमेठी के जले रायबरेली भी फूंक फूंक के लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी पर तो पीएम मोदी जी ने भी सीधा प्रहार किया है। बताओ, एक तो पहले ही ऑपोजिशन इंजर्ड है और मोदी जी मजे ले रहे हैं ये कह के कि भागो मत। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। मोदी जी वो बेचारे अभी जिस तरह से अपनी सीटें इलेक्शन टू इलेक्शन घटाते जा रहे हैं, भागना तो दूर क्या वो चल भी पा रहे हैं? फुटबॉल में कोई टीम अगर खुद ही अपना गोल करा लेती है उसे सेल्फ गोल कहते हैं। क्रिकेट में अगर कोई बैटर अपने विकेट पे खुद ही बल्ला मार के आउट हो जाए तो उसे हिट विकेट कहते हैं। और चुनाव में कोई पार्टी थोड़ी बहुत बनी बनाई हवा के बीच अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाने की बात कर दे तो उसे कांग्रेस पार्टी कहते हैं। क्यों सैम पिट्रोडा जी? नहीं ऐसे हम तो मजाक कर रहे हैं, आप बुरा मत मानना प्लीज प्लीज। बाकी फिर जब गांधी फैमिली खुद अपनी ट्रेडिशनल सीट छोड़ दे तो जनता पे तो यही मैसेज जाता है ना कि ये कॉन्फिडेंट नहीं थे इसीलिए सीट छोड़ दी। बाकी कांग्रेस इस सीट के लिए इतनी इनडिसाइसिव थी कि लास्ट मोमेंट तक खुद केएल शर्मा जी को भी नहीं पता था कि उनका नाम अमेठी के लिए अनाउंस हो चुका है। देखिए जरा सर, ये देखिए सर, नाम आ गया, ये देखिए सर, अरे सर ऑफिशियल आ गया। ये काफी चल रहा करूंगा, जिनसे करनी तभी तो मैं करूंगा। और तो और जब उनका नाम अमेठी के लिए कांग्रेस ने सेलेक्ट कर दिया तो केएल शर्मा जी का रिएक्शन कुछ यूं था। यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई है। फिर कौन है यार तू? मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब ये किसी ने भेजा है मेरे पे, छोड़ा है? नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस ने यह फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि उनके इंटरनल सर्वेज ये बता रहे थे कि अमेठी में कांग्रेस का जीतना जरा मुश्किल हो सकता है या टक्कर कांटे की हो सकती है। खैर अब क्या,
अब तो गांधी फैमिली अमेठी से चली गई है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जी, जो कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि वो भी तैयार हैं अमेठी से लड़ने के लिए, उनको मौका क्यों नहीं दिया गया? लगता है ये राज भी गांधी फैमिली के साथ अमेठी छोड़ के चला गया है। कुछ लोगों का मानना वैसे ये भी था कि गांधी फैमिली का अमेठी छोड़ के जाना मतलब वॉक ओवर दे देना। वैसे कुछ दिन पहले आपको याद ही होगा कि सूरत में क्या हुआ था। कांग्रेस के कैंडिडेट का नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी लोगों ने भी लगे हाथ अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, एक्सेप्ट बीजेपी। और लगभग ऐसा ही कुछ इंदौर में भी हुआ था। दोनों ही जगह बीजेपी बिना भी एक वोट डाले इलेक्शन जीत गई। इस सब के बाद अमेठी में यह मैसेजिंग, इंडिया गठबंधन टूटा सबने देखा। अब तो लग रहा है कि कांग्रेस की उम्मीदें जो बची कुची हैं वो भी टूट रही हैं। लेकिन कांग्रेस सपोर्टर्स का मानना है कि देखो, राहुल जी से जो एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं करते हैं, वो अनएक्सपेक्टेडली कुछ अलग कर देते हैं। वाह, मास्टर स्ट्रोक। लेकिन बीजेपी सपोर्टर्स कह रहे हैं कि 2014 में स्मृति जी ने जब राहुल जी के आगे हार मानी, वो फिर 2019 में दोबारा कॉन्टेस्ट करी और जीत गई। लेकिन राहुल जी को देखो, एक बार हारे और अगली बार सीट छोड़कर भाग गए। लगता है राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चलने और भागने की कुछ ज्यादा ही आदत पड़ गई है कि वो अपनी ट्रेडिशनल फैमिली सीट भी छोड़कर चले गए, भाग गए। खैर, अमेठी वाले तो बस यही पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी से कि क्या हुआ तेरा वादा, बीजेपी को हराने का वो इरादा, अमेठी से गए रायबरेली, स्मृति जी से हारने का डर क्या था इतना ज्यादा, क्या हुआ राहुल जी आपका वादा, क्या इस बार नहीं था आपका बीजेपी को हिराने का इरादा? पूछ रही है अमेठी की जनता। इसी के साथ भाइयों बहनों, आज का रंगारंग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। फिर लौटेंगे छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की बातचीत लेकर। जाते जाते आपके छोटे नेताजी एक लतीफा सुनाना चाहेंगे। भाइयों बहनों, आपके छोटे नेताजी से एक बार एक सज्जन व्यक्ति ने पूछ लिया कि छोटे नेताजी, क्या आपको भी भागने का शौक है? हमने भी कह दिया, बिल्कुल शौक है। जब भी जनता हमसे हमारे चुनावी वादों का हिसाब मांगती है, हम फौरन भाग जाते हैं। जस्ट किडिंग। इट्स योर बॉय छोटे नेताजी। पीस आउट।